गुड मॉर्निंग डियर। इस पार्ट में हम देखेंगे डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट है वो फाइंड आउट करो। फंक्शन हमारा इस प्रकार डिफाइंड कर रखा है कि यदि x 2 या 2 से छोटा है, लेस है, तो आपका फंक्शन 2x+3 है। और यदि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो हमारा फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड कर रखा है। तो यानी हम देखें तो आपका जो फंक्शन है वो लीनियर है। 2 या 2 से छोटे मानों के लिए लीनियर है, तो उनसे छोटे मानों के लिए कंटिन्यूस जाएगा, 2 से बड़े मानों के लिए क्या जाएगा, कंटिन्यूस जाएगा। यानी वहां हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सिर्फ आपका फंक्शन चेंज कहाँ होता है, 2 पे होता है। तो आप 2 पे चेक कर दें, केवल 2 ही आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो सकता है यदि होगा तो, अदरवाइज तो कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो क्या जाता है, कंटिन्यूस जाता है। बट यहाँ चेंज होता है 2 पर, तो हम 2 पर चेक कर लेते हैं। देखिएगा, 2 पर चेक करते हैं। एट x=2 हम लेफ्ट लिमिट भी निकालेंगे, राइट भी निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। f2 जब x का मान 2 है यहां, तो आपका फंक्शन क्या है, 2x+3 है। यदि x की जगह 2 रखें तो यहाँ 4+3 7 हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू आपकी 7 आ जाती है। अब यदि आप लेफ्ट लिमिट निकालेंगे 2 के ऊपर, लेफ्ट मीन्स 2 से कम मानों पर, तो भी आपको फंक्शन यही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिफाइंड कर रखा है लेस देन के लिए भी। तो यदि हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स 2, 2 के लेफ्ट में, तो यानी 2 से कम, फंक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा 2x+3। 2x+3। अब इस लिमिट को सोल्व करें हम। लिमिट्स जैसे सोल्व करेंगे 2 से कम मानों के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे हम। यहाँ पे पुट करेंगे x को 2 - h ही क्यों पुट किया, क्योंकि x की वैल्यू 2 से कम है, तो कुछ कम ले ली। सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी, जहां हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि x जो है वो वेरी वेरी क्या है, स्मॉल है। और यदि x 2 को अप्रोच करता है तो हमें s देखना पड़ेगा ना, क्या होगा यदि x 2 को अप्रोच करता है। यहाँ x की जगह 2 रखें तो आपका x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो अब ये सारा हम कन्वर्ट करें h में, तो लिमिट h टाइम टू 0 हो जाएगी। जहां जहां अब x है उसकी जगह 2 - h लिखेंगे, तो 2 × 2 - h+3 लिमिट h टाइम्स टू 0, ये क्या बनेगा, 4 - 2h+3 बनेगा। अब देखें, अब इसको हम लिमिट को रखें, h की जगह 0 रखें यदि इसमें, तो इसकी वैल्यू निकलती है। तो आप सीधी वही लिमिट होगी, ये 0 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 ही होनी ही थी, क्योंकि 2 पर और लेस देन के लिए सेम फंक्शन है, तो आपका सेम ही आना था। राइट लिमिट और देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स टू 2 पे आप क्या लगाएंगे, प्लस, यानी 2 के राइट में चेक करेंगे। फंक्शन क्या रहेगा इसके लिए, ग्रेटर देन के लिए, जब x के मान 2 से बड़े हैं तो आपका फंक्शन 2x-3 है। 2x-3 है। इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा x को कि x का मान 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2+ है। तो हमने कोई मान लिया 2+h है, जहां h क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, 2 से आपका ये ज्यादा है, उसके आसपास ही होता है, तो बहुत छोटा मानना पड़ेगा हमें h को, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यदि x 2 को अप्रोच करता है तो आपका h 0 को अप्रोच करेगा, यदि आप 2 लिखेंगे तो। अब सभी को, सारे को हम h में कन्वर्ट करें तो लिमिट हमारी h टाइम्स टू 0 हो जाएगी, और ये आपका 2 × x की जगह 2+h लिखेंगे और -3, ये वाला। तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टाइम्स टू 0, 4 दोनों की मल्टीप्लाई और 2 की और h की मल्टीप्लाई, 2h-3। और यदि अब हम h को 0 रखें तो ये 4 - 3 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं आपका जो फंक्शन है वो भी 7 है, लेफ्ट लिमिट भी 7 है, बट राइट हैंड लिमिट जो आपकी 1 है वो उनके इक्वल नहीं है। तो आप कारण दे सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है एट x = 2। 2 पर आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है।
और यदि आप ग्राफिकली देखें इसको, ग्राफिकली आप इसको यदि चेक करें तो पॉइंट्स चाहिए आपको, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। देखें, दो से बड़े भी ले लेते हैं और दो से छोटे भी ले लेते हैं। अब देखिए आप, दो रखते हैं हम तो ये लेना पड़ेगा, 4 + 7 हो जाएगा। 3 रखते हैं, 6 + 3 9 हो जाएगा। 4 रखते हैं, 8 + 3 11 हो जाएगा। क्योंकि इन सभी मानों के लिए, 2 या 2 से बड़े मानों के लिए फंक्शन ये रहेगा आपका। छोटे मानों के लिए था ये, 2 या 2 से छोटे, 2 तो है ही, छोटे मानों के लिए, लेस देन 2 के लिए है। तो 1 रखेंगे तो ये रहेगा 5 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ये रहेगा 3 हो जाएगा। बड़ों के लिए ये है, x > 2 के लिए ये है। 3 रखेंगे हम, 6 - 3 3 हो जाएगा। 4 रखेंगे, 8 - 3, 8 में से 3 यदि आप घटाएंगे 5 हो जाएगा। यदि अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखते हैं 0 1 2 3 4 और y की वैल्यू आपकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 रखते हैं हम x की वैल्यू, y 3, x 0 y 3 कहाँ होगा? यहाँ आपका x 0 है, y 3 है, ये पॉइंट होगा जी। क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है? 0 होता है और y वहाँ 3 होना चाहिए, तो ये पॉइंट होगा। x 1 y 5 ये पॉइंट होगा। x 2 y 7 ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। 3 3 3 3 ये पॉइंट होगा। 4 5 4 और 5 1 2 3 4 5 ये पॉइंट होगा। तो इस प्रकार आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ग्राफ क्या आएगा? 2 या 2 से छोटे मानों के लिए आपकी वैल्यू, 2 या 2 से छोटे मानों के लिए आपकी वैल्यू कम होती जाती हैं y के मान। तो 2 यहाँ था, 2 शामिल है तो आपका ये रहेगा और इस प्रकार आपका ग्राफ आएगा। इस प्रकार हमारा क्या होगा? ग्राफ होगा। > 2 के लिए 3 रखा, 6 6 3 ये रहेगा। यहां से ऐसे जाएगा, आपका ग्राफ इस प्रकार जाएगा। तो ये जो बीच में गैप है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन यहाँ क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूस रहेगा। > 2 है, यहां तक आएगा ये आपका, जैसे यहां से चलेगा। दो से बड़े यहाँ पॉइंट हो सकते हैं पर 2 शामिल नहीं है। यहां से आगे आपका ग्राफ इस प्रकार जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपके फंक्शन में क्या है? गैप है। आपका फंक्शन जो है वो जंप ले रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस होगा 2 के ऊपर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ये फंक्शन है आपका, वो सभी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो डिसकंटिन्यूटी के हैं। तो देखिएगा कि जिक्र अब ये उठेगा कि हम चेक कहाँ कहाँ करें। तो देखिए, हमारा जो फंक्शन है वो 3 प्रकार से है। कितना है कि जब x -3 या 3 से छोटा है तो ये रहेगा, यानी -3 से छोटे सभी मानों के लिए कंटिन्यूस होगा। एक ही फंक्शन है उसके ऊपर g होगा। -3 और 3 के बीच में ये रहेगा, वहां कंटिन्यूस होगा। 3 से बड़े मानों के लिए ये रहेगा, तो 3 से बड़े मानों के लिए क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब चेंज कहाँ होता है? -3 और 3 पे चेंज होता है। हमारा फंक्शन कहाँ चेंज होता है? -3 और 3 पे। तो इसका मतलब -3 पे चेक करेंगे हम और 3 पे चेक करेंगे। बाकी सभी मानों के लिए तो कंटिन्यूस है ही ना, क्योंकि सेम है। -3 से छोटे मानों के लिए ये रहेगा, वहां कंटिन्यूस रहेगा। -3 और 3 के बीच में ये रहेगा और 3 से बड़े मानों के लिए ये रहेगा। तो आपको चेंजिंग जो पॉइंट है वो -3 और 3 है। -3 और आपका 3 है, तो उन दोनों पॉइंटों पे चेक करेंगे। यही डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो सकते हैं यदि है तो।
अदरवाइज हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो पहले हम -3 पे चेक कर लेते हैं, फिर किस पे चेक कर लेते हैं, 3 पे चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू -3, क्योंकि हमें वही चेक करेंगे जहां आपका फंक्शन चेंज होता है। तो -3 और 3 पे चेंज होता है, वहां ही गैप हो सकता है, अदरवाइज तो कंटिन्यूस चलेगा आपका फंक्शन। लीनियर है, लीनियर आपका कंटिन्यूस चलता है। देखते हैं -3, पहले -3 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, f -3। अब f -3 के लिए हम फंक्शन कौन सा लें, जहां x किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, इसमें है, तो फंक्शन ये रहेगा mod ऑफ x प्लस 3। अब x की जगह -3 रखें हम यहाँ, x की जगह -3 रखें और -3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं। अब -3 पे हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे और राइट लिमिट निकालेंगे। देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स टू -3 पे -3 तो वैल्यू है, और ऊपर वाली माइनस ये रिप्रेजेंट करती है कि उसके लेफ्ट में लिमिट फाइंड आउट करनी है। यानी जब x का मान -3 से कम हो तो यही आएगा, फंक्शन यही आएगा, तो वैल्यू यही आनी है। आप यहाँ फंक्शन x का मॉडुलस +3 रखेंगे, फंक्शन f(x) की वैल्यू, और इसके लिए यदि पुट करें x को -3 -h कि -3 से कम, तो उसमें से कुछ घटाएंगे, और यदि x -3 को अप्रोच करता है, x किसको अप्रोच करता है, -3 को, तो h 0 को अप्रोच करेगा। यहाँ -3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, h 0 आएगा। तो यदि आप इसको सारे को हम h में कन्वर्ट करें तो h टाइम्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे -3 - h का मॉडुलस +3। अब जहां जहां h उसकी जगह 0 लिखें, या -3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा, +3 6 हो जाएगा। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, 6 ही हो जाएगी। राइट लिमिट देखते हैं हम -3 पे, राइट हैंड लिमिट x टाइम्स टू -3 पे प्लस, यानी -3 से ज्यादा मानों के लिए। जब x का मान -3 से बड़ा है यहाँ, तो x ग्रेटर देन है या -3 से, तो फंक्शन की वैल्यू -6 है। -2x है, तो यहाँ आप -2x लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, -2x लिखेंगे। इसके लिए पुट क्या करेंगे आप, x को -3 प्लस h पुट करेंगे, क्योंकि उससे -3 से अधिक मान है थोड़ा सा, तो उससे अधिक होना चाहिए, तो प्लस करेंगे उसके अंदर। और यदि आपका x -3 को अप्रोच करता है तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब यदि ये सारा 0 में h में कन्वर्ट करें तो लिमिट हो जाएगी h टाइम टू 0 -2, x की जगह हम -3 प्लस h लिखेंगे, तो क्या बनेगा ये, लिमिट h टाइम्स टू 0 -2 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, -2h। अब h 0 को अप्रोच करता है, तो जहां h है उसकी जगह 0 लिखे तो 6 आएगा। तो यहां आपने देखा कि फंक्शन की वैल्यू भी 6 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 है, किसके ऊपर, -3 के ऊपर। राइट हैंड लिमिट भी -3 के ऊपर 6 है। तो आप कह सकते हैं एट x इक्वल टू -3 आपका फंक्शन इज कंटिन्यूस है। आपका फंक्शन क्या है, वहां तो कंटिन्यूस है जहां चेंज होता है, इसका मतलब यहां कंटिन्यूस है आपका। अब चेक करेंगे हम किसके ऊपर, 3 के ऊपर। एक 3 पे चेंज होता है ना, 3 पे आपको लेफ्ट लिमिट भी मिल सकती है, राइट भी मिल सकती है, क्योंकि चेंज हो रहा है जी। अब यहां हम 3 पे चेक करते हैं, देखते हैं। पहले 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f3। जब x का मान 3 है, ये वाला, तो फंक्शन की वैल्यू 6x + 2 है, 6x + 2। और यदि x की जगह हम 3 रखें, 6 × 18 + 2 20 हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू 3 पे 20 है। अब 3 के ऊपर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालेंगे। यदि हम राइट लिमिट निकालते हैं 3 के ऊपर, तो यही आएगी। क्यों, क्योंकि 3 से अधिक मानों के लिए भी तो फंक्शन यही है आपका। तो राइट हैंड लिमिट भी आपकी 20 आएगी, यदि आप चेक करेंगे तो आएगी। लेफ्ट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स टू 3 पे आप माइनस लगाएंगे, यानी 3 से कम मानों के लिए। 3 से कम मानों के लिए ये यहाँ x <3 के लिए भी है, तो -2x। पुट क्या करेंगे इसके लिए, 3 - h, 3 है और उससे कम। यदि x 3 को अप्रोच करता है तो h 0 को अप्रोच करेगा। तो यदि इस सारे को h में कन्वर्ट करें तो लिमिट h टाइम टू 0 हो जाएगी, और यहाँ -2 × 3 - h हो जाएगा।
3 माइनस एच हो जाएगा। और यदि हम देखें हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो -6 लिमिट तो एच टाइम टू 0 रहेगा और +2h हो जाएगा। अब h की जगह 0 लिखे तो -6 आएगा। तो आप कह सकते हैं यहां लिमिट राइट और फंक्शन की वैल्यू सेम है बट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। यानी आप ऐसा कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore function does not continues at x 3 पे आपका फंक्शन, यहां हमने 3 पे चेक किया है at x इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूस है, 3 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है बट -3 पे कंटिन्यूस है। -3 या उनसे छोटे मानों के लिए कंटिन्यूस रहेगा, 3 पे डिसकंटिन्यूस है और 3 से बड़े मानों के लिए क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि 3 से बड़े मानों के लिए तो एक ही फंक्शन रहेगा ना ये सारा। तो आप ऐसा कह सकते हैं किस पॉइंट पे कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस रहेगा, x इक्वल टू 3 पे। जी ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 8 क्या कहता है कि ये आपका एक फंक्शन है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं तो आप कह सकते 0 पे चेंज है तो बाकी कोई वैल्यू है नहीं, 0 पे दो फंक्शन अलग अलग हैं तो वहां हम चेक करेंगे 0 पर ही। 0 देखते हैं किसका पॉइंट रहेगा, अगर कंटिन्यूस है तो फिर हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस रहेगा, अदरवाइज 0 पे डिसकंटिन्यूस आता है तो आप कह सकते हैं 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस। पहले तो आप 0 पे वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, वो गिवन है जब x का मान 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अब जब x 0 नहीं है मतलब 0 से कम है तब भी फंक्शन यही है, 0 से ज्यादा है तब भी फंक्शन यही है x का मान। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स टू 0 पे माइनस, तो फंक्शन यही लेंगे आप, मॉड ऑफ x अपॉन x, मॉड ऑफ x अपॉन x। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यदि आप करें तो x को पुट करेंगे 0 माइनस h, 0 से कम वैल्यू है तो आप घटाएंगे 0 में से कुछ, और यदि x 0 को अप्रोच करता है तो h भी 0 को अप्रोच करेगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टाइम्स टू 0, यहाँ 0 माइनस h का मॉडुलस अपॉन माइनस h। और यदि आप इस लिमिट को सॉल्व करें तो लिमिट h टाइम्स टू 0 माइनस h का मॉडुलस h हो जाएगा, नीचे माइनस h है ही, नीचे माइनस h ही रहेगा, h से h कैंसिल करें आप तो लिमिट h टाइम्स टू 0 तो -1 अपॉन 1 होगा, -1 अपॉन 1, h से h काटेंगे तो अब h इसमें है ही नहीं, h को 0 कहाँ रखेंगे तो -1 ही वैल्यू आ जाएगी, बट फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो आप कह सकते हैं डिसकंटिन्यूस होगा 0 के ऊपर, क्योंकि इक्वल ही नहीं है, राइट लिमिट निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये भी तो इक्वल होने चाहिए। तो आप कह सकते हो कि लिमिट x टाइम्स टू क्या है आपका 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर माइनस है, नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इज द पॉइंट, 0 इज द point of discontinuity। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कौन होगा, 0 होगा, ये आप ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, हम देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे, आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ये इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ हम ये देखें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कहाँ कंटिन्यूस है और कहाँ डिसकंटिन्यूस है। अब ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन सा दिया हुआ है लेकिन है कुछ नहीं। अब ये देखिए, पहले तो आप एक इंटरवल देखें, 0 से 10 तक इंटरवल है ये, यानी 0 से छोटे मानों के लिए नहीं करना, 10 से बड़े मानों के लिए हमें नहीं करना, 0 से 10 तक। अब 0 से 10 तक भी हम वहां चेक करेंगे, जैसे 0 पे चेक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 0 के लेफ्ट में हमें लिमिट ही नहीं मिलेगी, यानी 0 पे नहीं कर, 10 पे नहीं कर सकते, 10 से आगे करना ही नहीं है, नहीं करना, ठीक है जी। बीच में करना है, कहाँ कहाँ करेंगे, जहां आपको फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट मिल जाए और फंक्शन की वैल्यू मिल जाए, वहां चेक करेंगे, वहीं तो आपका क्वेश्चन फंक्शन चेंज होगा, वही तो आपका ग्राफ चेंज होगा। अब देखिए 1 पे चेक कर सकते हैं क्योंकि 1 पे आपका फंक्शन चेंज होता है, 3 पे चेक कर सकते हैं क्योंकि 3 पे आपका फंक्शन क्या होता है, चेंज हो सकता है। इस इंटरवल में 2 ही वैल्यू ऐसी हैं जहां हमारा फंक्शन चेंज होता है, 0 से 1 तक 3 है, लेकिन 1 से ज्यादा फिर चेंज हो गया, 1 से ऊपर आपका फंक्शन चेंज हो गया 3 तक, 3 से छोटे मान, फिर 3 या 3 से बड़े मानों के लिए चेंज होगा। तो यानी यहाँ ऐसे 2 ही मान हैं जिस पे आप चेक कर सकते हो, एट x इक्वल टू 1 एंड
एट एक्स इक्वल टू 3। ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिन पे आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 1 तक 3 है, लगातार ही चलेगा आपका फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है, लगातार चलेगा। यहाँ चेंज होता है तो हम देखेंगे कि यहाँ लगातार इससे आगे चलेगा या नहीं होगा। फिर 1 से 3 तक आपका लगातार चलेगा, फिर यहाँ आगे फिर चेंज होता है 3 पे, तो हमें यहाँ और यहाँ चेक करने की जरूरत है इसके अंदर। बाकी हर एक मान पर इस इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जहां चेंज होता है वहां देखते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1। अब 1 पे चेक करने के लिए हमें 1 पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, लेफ्ट लिमिट चाहिए और राइट लिमिट चाहिए। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार हम पहले, f1। अब f1 है तो यहाँ फंक्शन कौन सा लें, वो लेंगे जहां x 1 के इक्वल है 3। आपका f1 क्या है, 3 है जी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स 2 1 पे माइनस, जब x का मान 1 से कम है, 1 से कम है तो यही 3 ही रहेगा। तो आप कह सकते हैं आपकी लिमिट 3 ही होगी। यहाँ को वेरिएबल तो है नहीं, चेंज होगा ही नहीं कुछ। राइट हैंड लिमिट और निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स 2 1 के ऊपर प्लस, यानी 1 के राइट में, जब x का मान 1 से बड़ा है तो आप कह सकते हैं 4, तो ये वैल्यू 4 होगी। तो आप देख पाए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। यहां आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे यहां क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पे, 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे तो डिसकंटिन्यूअस है जी इस इंटरवल के बीच में, क्योंकि इंटरवल ये है सारा, इस इंटरवल के बीच में एक तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब हम 3 पे चेक करेंगे, क्योंकि दो ही पॉइंट है जहां आपका फंक्शन चेंज होता है तो वहीं चेक करने होते हैं। एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 3 पे, ये वाला लेंगे, क्योंकि जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन आपका क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब यदि आप राइट लिमिट निकालेंगे इस पे 3 से ज्यादा पर, तो फंक्शन 5 ही आएगा, यानी राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या ही आएगी, 3 पर 5 ही आएगी। 5 आएगी तो आप उसको 5 लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, 3 से कम, जब x का मान 3 से कम है, यहां है फंक्शन, ये होगा क्या है फंक्शन 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। यहां भी आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, डिसकंटिन्यूअस होगा। यहां भी एट x इक्वल टू 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं इस इंटरवल के बीच में 2.2 ऐसे हैं जहां फंक्शन चेंज होता है, दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये दो हमारे डिसकंटिन्यूटी के क्या होंगे, पॉइंट होंगे। ग्राफ आप इसका ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आपका ग्राफ जंप लेगा, देख सकते हैं आप, ग्राफ ड्रॉ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था 14, 15 और 16 भी ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कहता है कि जो आपका फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, ये किस पे, 3 पे, x के मान 3 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो रिलेशन फाइंड आउट कीजिए a और b का, ऐसा इसने कहा है। तो हमें पता है कि यदि हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है, तो वहां से हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 पे कंटिन्यूस दे रखा है, तो हम पहले 3 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन सा लेंगे जी, जब x इसके 3 के इक्वल है, x यहाँ 3 के इक्वल, तो फंक्शन होगा ax प्लस 1, और यदि x की जगह 3 रखें तो 3a प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। और यदि हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तब भी यही आएगा, ये इक्वल होगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के भी। क्यों, क्योंकि 3 से छोटे मानों के लिए भी फंक्शन यही है, तो यही आना है जी। तो राइट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स टू 3 पे प्लस, यानी जब x का मान 3 से अधिक है तो लिमिट फाइंड आउट करेंगे, यहां है जी। तो फंक्शन क्या है, bx प्लस 3 है, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट करो आप
x को 3 प्लस h, 3 से अधिक रखेंगे ना, ऐड कर दिया कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, और यदि x 3 को अप्रोच करता है, हमारा x 3 को अप्रोच करता है तो यहाँ से h 0 को अप्रोच करेगा। x की जगह 3 लिखें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, h 0 को अप्रोच करेगा। तो यदि आप इस सारे को हम h में कन्वर्ट करें तो लिमिट h टाइम टू 0 है, ये आपकी x की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस h और प्लस 3, तो लिमिट h टाइम्स टू 0 ये हो जाएगा 3b प्लस bh प्लस 3, ये होगा। अब लिमिट किसको अप्रोच करती है, 0 को, तो जहां जहां h उसकी जगह 0 लिखें तो ये बनेगा, यहाँ 0 लिखेंगे तो 3b प्लस 3 बनेगा। ये हमारी राइट लिमिट है। अब हमें पता है ये गिवन है कि f(x) इज कंटिन्यूस, आपका फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टाइम्स टू 3 f(x) इक्वल होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3। लिमिट क्या है आपकी, राइट हैंड लिमिट, यहां से यदि आप निकालें तो 3b प्लस 3 है राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3a प्लस 1 है। जहां इसकी जगह आप लिख सकते हैं लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट और फंक्शन सेम है, तीनों ही सेम होंगे, हमने इक्वल रख दिया। तो अब यहाँ रिलेशन निकालना है तो 3a 3b को उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 3 को इधर लेके जाएंगे तो -2 बचेगा इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच में ये आपका एक रिलेशन बन जाता है। तो ये आपका रिलेशन होगा इसके अकॉर्डिंग, यदि हमारा फंक्शन 3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हम इस प्रकार रिलेशन डिफाइंड कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।